प्रिया हर शाम 7:30 बजे अपने ऑफिस से निकलती थी। दिल्ली के नोएडा सेक्टर में उसका छोटा सा फ्लैट था। घर पहुंचने के लिए उसे एक छोटी सी गली से गुजरना पड़ता था। ये गली हमेशा सुनसान रहती थी। दोनों तरफ पुरानी इमारतें थी जो काफ़ी समय से खाली पड़ी थी। स्ट्रीट लाइट भी एक ही थी जो अक्सर भूख भाए जैसे बंद खुल करती रहती थी। प्रिया को इस गली से गुजरने में डर लगता था, लेकिन ये रास्ता छोटा था, बाकी रास्ते से 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, इसलिए प्रिया इस रास्ते से जाती थी। बस 5 मिनट की बात है, तेज तेज चल के निकल जाती हूँ। प्रिया हमेशा खुद को यही समझाती है। शुक्रवार की शाम प्रिया ऑफिस से देर से निकली। रात के 9 बज गए थे। गली में घुसते ही उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मम्मी, मम्मी कहाँ हो मम्मी? प्रिया रुक गई। ये किसी छोटी सी बच्ची की आवाज़ थी। कौन है वहाँ? प्रिया ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। प्रिया ने तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन आवाज़ फिर से आई। मुझे मेरी मम्मी चाहिए। इस बार आवाज़ बिल्कुल पास से आई। प्रिया ने फ़ोन की टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा। कोई नहीं था। शायद मुझे भ्रम हुआ होगा, प्रिया ने सोचा और तेज़ी से घर पहुँच गई। अगली रात प्रिया ने सोचा कि वो लंबे रास्ते से जाएगी, लेकिन उस दिन उसका मूड खराब था और थकान भी बहुत ज़्यादा थी। कल तो कुछ नहीं हुआ, बस मेरा वहम था, प्रिया ने खुद को समझाया और फिर से उसी गली में घुस गई। आज गली और भी अंधेरी लग रही थी। बारिश भी हो रही थी और हवाएं भी तेज तेज चल रही थी। प्रिया आधी गली पार कर चुकी थी। अचानक उसे कुछ दिखा। एक छोटी सी परछाई दीवार के पास खड़ी थी। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो रुकना चाहती थी, लेकिन उसके पैर आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वो पास आई, परछाई साफ दिखने लगी। वो एक छोटी बच्ची थी, करीब 7 से 8 साल की। सफ़ेद फ्रॉक पहने हुए, बाल खुले थे। क्या तुम मेरी मम्मी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? बच्ची ने पूछा। प्रिया को थोड़ी राहत महसूस हुई। कम से कम कोई असली इंसान तो था। बेटा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? प्रिया ने चिंता से पूछा। मुझे अपनी मम्मी चाहिए, वो कहीं चली गई है। बच्ची रोने लगी। प्रिया का दिल पिघल गया। वो पास गई और बैठ गई। रो मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तारा है। और तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं और मेरी मम्मी यहाँ रहते थे, लेकिन एक दिन मम्मी चली गई और वापस कभी नहीं आई। प्रिया ने देखा कि बच्ची की फ्रॉक पुरानी और मैली थी। उसके बाल उलझे हुए थे। चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलती हूँ। वो तुम्हारी मम्मी को ढूंढ देंगे। तारा ने सिर हिलाया। प्रिया ने तारा का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। बेटा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? बीमार हो क्या तुम? नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। दोनों गली से बाहर निकली। मुख्य सड़क पर आकर प्रिया ने ऑटो रोका। भाई साहब, पुलिस स्टेशन चलोगे? ऑटो वाले ने तारा को देखा और अजीब सा मुंह बना लिया। दीदी, क्या हुआ? ये बच्ची खो गई है, मुझे इसे थाना छोड़ना हैगा। ऑटो वाला हिचकिचाया, लेकिन फिर चलने लगा। रास्ते भर तारा चुप रही। प्रिया ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस सिर ही हिलाती रही। थाने पहुंचकर प्रिया ने ड्यूटी पर बैठे सिपाही को सारी बात बताई। साहब, ये बच्ची उस पुरानी गली में मिली है, इसकी मम्मी खो गई है। सिपाही ने तारा को देखा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये बच्ची कहाँ से आई? उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने बताया ना साहब, वो गली से। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सिपाही ने अंदर जाके थानेदार को बुलाया। थानेदार बाहर आया और तारा को देखकर पीछे हट गया। देवी जी, ये बच्ची आपको कहाँ मिली? उस पुरानी गली में। क्या बात है, आप सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं इस बच्ची को देखकर? थानेदार ने गहरी सांस ली। आप अंदर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। थानेदार ने प्रिया को अपने कैबिन में बिठाया। तारा बाहर सिपाही के पास बैठी रही। देवी जी, मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर शायद ही आप यकीन कर पाए। यह आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन यही सच है। क्या सच है? प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। 10 साल पहले
उसी गली में एक औरत और उसकी बेटी रहते थे। बेटी का नाम था तारा। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब।